हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ए के गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विमर्श में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है उपसर्ग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए आज हम लोग उपसर्ग के मुख्य 38 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए, इधर उधर की बिना बातें किए हम लोग 38 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो चलिए आज के पहले सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके पहले जिन जिन भाई बहनों ने, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, मतलब आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के आरंभ में, शुरुआत में ही किया जाता है दोस्तों, जबकि प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शब्द के अंत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दो का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रत्यय। मैंने अभी बताया ही था आपको हाल ही में। शब्द के या धातु के अंत में जोड़े जाने वाले अव्यय को प्रत्यय कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रख्यात में प्रा जोड़ देने से प्रख्यात बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रश्न का ऑप्शन 4 का ऑप्शन सही होगा, बी, प्रति धन उत्पन्नमति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए उपसर्ग का कि आप गमन को उल्टा विपरीत बनाएंगे तो क्या शब्द जोड़ेंगे आप, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप? तो हम गमन में ऑप्शन नंबर बी आ जोड़ देंगे, आगमन हो जाएगा। गमन माने जाना और आगमन माने आ जाना। चलिए प्रश्न नंबर 5 का हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ईत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निर्वास धन ईत, निर्वासित। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में लेख धन अक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, लेखक में। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो प्रश्न नंबर 8 का अनुज जो है उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अनुजा। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुता। अनुज का अनुजा, सुत का सुता। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अस्पृश्य। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। तो कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो
12 का ऑप्शन नंबर अति धन उपचार बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अति आचार में जुड़ जाएगा तो अत्याचार हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जुल्म। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द जो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू, डी कृपालु। तो 13 का जो ऑप्शन सही होगा हमारा, तो निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिकाऊ जो है वो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो 14 नंबर में ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय लगाएंगे तो किसी सार्थक शब्द के आगे और पीछे लगाया जा सकता है। अगर उसको आप तोड़ेंगे तो सार्थक शब्द निकलना चाहिए और प्रत्यय उपसर्ग निकलना चाहिए उसके साथ साथ। तो लावा में आप जब तोड़ेंगे तो ला और वा, ना तो उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग कुछ निकल रहा है और ना तो इनके शब्द निकल रहे हैं सार्थक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 का देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा। प्रेस जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। 16 देख लेते हैं, तो व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए आ, उपसर्ग लगाए तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा अव्यवस्था। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल में, अकल में, पुलक में या धनिक में। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, इक प्रत्यय से बना है धनिक, धन धन इक। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर में, नगर में, अगर मगर में या जादूगर में। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, अपनापन में। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए उपकार में उप प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, अव, अनु। तो बी का ऑप्शन डी सही होगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में ऑप्शन नंबर सी निर उपसर्ग है। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी में कृत व प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 28 है, 30 है, 42 है या 50 है। तो कृत प्रत्ययों की जो संख्या है वो 28 है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ। तो 23 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सही होगा डी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और प्रश्न नंबर 24 के दिया है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। दैविक, सामाजिक, भौमिक या पक्षिक। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी गलत है, पक्षिक नहीं पाक्षिक होता है। 25 देख लेते हैं, तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग की, व्यायाम की, अपमान की। इनमें से कोई नहीं, तो 25 का ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई या बेइन। तो 26 का ऑप्शन ए सही होगा। जो उपसर्ग लगा है बेइंसाफी में वो बे है, इंसाफी में बे लग के बेइंसाफी बन गया। 27 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रहित शब्द है तो सुरेश जो है वो उपसर्ग रहित है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बह, हाव, आओ, आवा। तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही होगा आओ।
बहाव में आओ प्रत्यय लगा हुआ है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विग, ज्ञान, वी या अन। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वी उपसर्ग लगा है विज्ञान में। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू या आयु। तो जो 30 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन बी सही होगा, चिरायु। चिर धन आयु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, धुन या धुंध या ला या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ला प्रत्यय प्रयुक्त है धुंधला में। दोषहार्ता में प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त है या चयन कीजिए, दोषहार्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोषहार्ता का जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है हर्ता, दोष को हरने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में या ओढ़ना में। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम का, सन का, शम्स का या संस का। तो संस्कार शब्द में अभी सेकंड लास्ट नहीं है दोस्तों, सेकंड फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूरा है धन ओहित, 35 का बी सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 35 के बाद 36 देखते हैं। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत में अव उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, लास्ट सेकंड है ये। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ई, सावधान में ई प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, बड़ी ई, सावधान में ई लगा है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपसर्ग का प्रैक्टिस सेट, 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो है आज अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के ये 38 महत्वपूर्ण उपसर्ग आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को और बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट, नोट्स सब कुछ उपलब्ध करा पाऊँ। जिन जिन नोट्स और प्रैक्टिस सेट को पढ़कर मैंने प्रवक्ता पद को निकाला है, उस अपने अनुभव को आप लोगों के बीच शेयर कर सकूँ। तो मेरे इस हौसले को बढ़ाइए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्याकरण के टॉपिक से, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।